3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है अब आपके लिए ऑडिटोरियल भवन। आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर घरोंडा से लगातार 3 बार के लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जो है अपने कर कमलों से इस ऑडिटोरियल भवन का उद्घाटन करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। आप देखिए किस तरह से आज स्वयं हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पहुँचे हैं। पहले वृक्ष उन्होंने जो है रोपण किया है अपने हाथों से, इस सभागार में, इस परिसर में वृक्ष रोपण किया है ताकि ये संदेश जा सके। और हम सबको भी चाहिए कि अपने अपने हाथों से अपने अपने गाँव में, आसपास इलाकों में एक पौधा जरूर लगाएं। देखिए कितनी आत्मीयता के साथ वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। भारी तादाद में इलाके के गणमान्य लोग जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज जनता को समर्पित किया जाएगा ऑडिटोरियल भवन। 3.5 करोड़ की लागत से बन कर के ये तैयार हुआ है। बतौर मुख्य अतिथि हरविंदर कल्याण ने आज इस ऑडिटोरियल हॉल को जनता को समर्पित कर दिया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर देते रहें। बाकायदा विधि विधान से इस कार्यक्रम का आज आगाज किया गया है। जनता को ये ऑडिटोरियल भवन आज समर्पित कर दिया गया है ताकि भविष्य में इस बड़े हॉल में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन वो बखूबी तरीके से होता रहे। घरोंडा के अंदर ऑडिटोरियम का निर्माण ये एक वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए है, एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि ऑडिटोरियम बहुत सारे कार्यक्रमों में इस्तेमाल होगा। और इसमें विशेष रूप से जो है कल्पना हमने की थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, हर स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है। ख़ास तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं उनमें बच्चों को मौका मिले, सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ आकर अपने कार्यक्रम करें। हर स्कूल यहाँ पर आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव या किसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम करे, तो बच्चों को एक मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को और निखारने का। तो ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे, उनके माध्यम से जो एक अच्छा संदेश जो समाज में जाता है, चाहे वो संस्कृति को लेकर है, चाहे वो विभिन्न जो विषय हैं, जो गंभीर विषयों के ऊपर भी चर्चाएं होती हैं, चाहे वो पर्यावरण है या अन्य जागरूकता के नाते, चाहे वो नशे के खिलाफ अभियान है, इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों के लिए ये ऑडिटोरियम बहुत ही काम आने वाला है। और उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, ख़ास तौर पर अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो टीचर्स की, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका आयोजन यहाँ पर हो। मैंने अभी विभाग से भी बात की है कि इसका भरपूर इस्तेमाल ऑडिटोरियम का इस नाते से होना चाहिए कि बच्चों को भी ये इस्तेमाल करने को मिले, स्कूलों को मिले, संस्थाओं को मिले, सरकारी विभाग इसका इस्तेमाल करें, ताकि कार्य कुशलता अपनी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम एक अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन जो है, वर्कशॉप्स का आयोजन, कार्यशालाओं का आयोजन हम कर सकें। तो मैं बहुत बहुत बधाई अपने क्षेत्र के सभी लोगों को दूंगा। और आज क्योंकि मतदान दिवस भी है, उसका भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार और कर्तव्य हमारे बताए हैं उसमें वोट का अधिकार ही एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसका सभी को प्रयोग करना चाहिए, ताकि जितनी लोगों के अंदर जागरूकता होगी, जितना मतदान बढ़ेगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। और इसी के साथ साथ कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, मैं उसकी भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं पूरे समाज को, हर व्यक्ति को, पूरे क्षेत्र को देता हूं। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आज घरोंडा शहर को एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम मिला है। इसकी कल्पना 2015-16 में की गई थी। जब मैं अलग अलग कार्यक्रमों में जाता था, वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर नहीं थी। पूरे प्रदेश के अंदर भी जब देखा तो कुछ जिलों के अंदर ऑडिटोरियम थे, तो उस समय में कुछ ऐसे काम हमने आगे बढ़ाए। मेरे सामने मेरे मीडिया के मेरे मित्र बैठे हुए हैं। उस समय में जिले के अंदर भी मीडिया सेंटर नहीं होते थे, हमने घरोंडा के अंदर मीडिया सेंटर बना के हमने मीडिया के साथ
उसी समय में यह कल्पना थी कि एक ऑडिटोरियम वो घरोंडा के अंदर भी हो। और आज मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, पूरी विधानसभा के सभी लोगों को, कि आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं अभी डीओ मैडम के साथ बात कर रहा था। पिछले दिनों में मैंने अपने सभी सामाजिक संगठनों से, उनसे भी मैंने चर्चा की और ये इच्छा है कि इस ऑडिटोरियम का भरपूर लाभ हमारे क्षेत्र के लोग उठाएं। ऐसा कोई भी काम जो समाज की भलाई का है, ऐसा कोई भी विचार जिससे समाज के अंदर अच्छाई फैले, ऐसा कोई भी काम जो बच्चों की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का, उन सब के लिए ये ऑडिटोरियम काम आएगा। चाहे इसमें हमारे क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे इसमें सरकारी विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे सरकारी विभाग इसका इस्तेमाल करें, खास तौर पर हमारे स्कूलों के अंदर हमारे अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका आयोजन होना चाहिए, ताकि समय समय पर अक्षमता बढ़े, कैपेसिटी बिल्डिंग, यह एक सतत प्रक्रिया, हर व्यक्ति को समय के साथ साथ और सीखते हुए आगे बढ़ना है, अपनी कार्य कुशलता बढ़ानी है, और यह सब ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ही हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अभी डीओ मैडम के साथ चर्चा की, कि जितने हमारे इलाके के स्कूल हैं, हर स्कूल इस ऑडिटोरियम को इस्तेमाल करे, क्योंकि गांव के अंदर वो व्यवस्था नहीं होती। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में भी यह व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि इसको बनाने में अभी 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जमीन की कीमत अलग है। और अभी भी इसमें हमें और कुछ काम भी करने हैं। अभी यहाँ पे हम इसके दूसरे चरण में कुछ और काम भी आगे करेंगे, ताकि एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम ये बने। परंतु स्कूलों के बारे में कल्पना ये है कि सभी स्कूल के बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट इस ऑडिटोरियम को बुक करे, अपनी पूरी तैयारियां करके एक दिन यहां पर साल में अपने, चाहे स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाए, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे किसी भी उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो, परंतु कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी को मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से जो कमियां आज हैं, उनको हमें समाज की सभी कमियों को दूर करना है। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से है, चाहे वो जागरूकता के नाते अलग अलग विषयों में, चाहे वो नशे के खिलाफ कोई बात है, चाहे वो विषय पर्यावरण के ऊपर है, चाहे वो विषय मतदान की जो एक इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर है, या ऐसा कोई भी टॉपिक जो समाज के अंदर अच्छाई को बढ़ाए, जो समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों के अंदर वो एक भावना लेकर आए कि वास्तव में हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनना है। ऐसे सभी कार्यक्रमों को आने वाले समय में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी मिलकर पूरे भाव के साथ ये शपथ लेंगे, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म,
अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में